शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही ये सब सोच के मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। श्लोक से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। श्लोक ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता। मेरे नैन नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अगर मेरा मेकअप उतर गया तो श्लोक मुझे देखते ही मुझे छोड़ ना दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो एक तो मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थीं, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता था। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते थे। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते कि ये लड़की तो बहुत सांवली है, अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सोच से मेरे ऊपर क्या गुजरता होगा। लड़के वालों के जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण कब नज़र आई, जब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया। फ़ेसबुक पर ही मेरी मुलाकात श्लोक से हुई थी। श्लोक दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने फ़ेसबुक पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने फ़ेसबुक तो लॉगिन किया था, पर उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फ़ेसबुक पर नहीं डाली थी। पर जब मैंने श्लोक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी। तो बात ही बात में उन्होंने मुझे मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब श्लोक ने ज़्यादा ज़िद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर करके भेज दी। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत आई। मेरी तस्वीर देखते ही श्लोक मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फ़ेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद श्लोक ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और श्लोक के बारे में सब कुछ बताया कि श्लोक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर श्लोक के घर का एड्रेस लिया। पता लेने के बाद माँ श्लोक को देखने श्लोक के घर गई। मैं बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं, ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि श्लोक घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई। पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और श्लोक की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी भी हो जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और अपने व्यवहार से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी ये शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और श्लोक की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। देखना सलोनी, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बात का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत उस समय पसीना आने लगा और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना, पसीने मत आने देना। लाइट के जाते ही मैं घबराकर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा श्लोक बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार श्लोक को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो, कि लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले ही श्लोक को देखने श्लोक के घर गए थे
और श्लोक के घर वालों को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसलिए आज मैं पहली बार सामने से श्लोक को देख रही थी। फेसबुक पर मैंने जैसा श्लोक को देखा था, श्लोक बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि वो मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल पे जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक श्लोक ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए श्लोक ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनी थी और वो भी आज मेरा पति मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद श्लोक की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सोच रही थी कि तभी श्लोक ने ऐसा कुछ कह दिया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। श्लोक के इस बात ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर श्लोक बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर श्लोक की बात ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बात से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा और ये मेरी तारीफ़ें करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ें करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ़ें किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट हुई हो, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर करके रख दी। श्लोक दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा श्लोक बैसाखी के सहारे भचकते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोल श्लोक की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी नंद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रख कर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब श्लोक को देख कर आई थी तो इतनी चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि श्लोक की एक टांगें नहीं है सिवाय मेरे, पर किसी ने एक बार भी ये बात मुझे नहीं कही। उन्हें तो ये था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि श्लोक मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे और फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? सलोनी, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी ये बात आज पता चली है कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए श्लोक ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वो मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं श्लोक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती, पर श्लोक से नहीं। श्लोक जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। श्लोक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा श्लोक अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठाते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। श्लोक अगर भूल कर भी मुझे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें चिढ़ कर जवाब देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन श्लोक ने मुझे कहा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे ले जा सके? मेरी इस बात पर उनका चेहरा बुझ गया। वो देखने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखते हूँ ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई थी तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगीं और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कितना खूबसूरत लड़का है, और बीबी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बातें सुनकर मेरा तो खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे ज़ख्म फिर से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही श्लोक समझ गए कि उन लड़कियों की बात ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। श्लोक की ये बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो अब मेरी तारीफ़ करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना।
कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। श्लोक बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझे कहा, सलोनी, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला करना, क्योंकि तुम हर फैसला करने के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और श्लोक को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और नंद तेज़ लहजे में मेरे ही बारे में बातें कर रही थीं। वो श्लोक से कह रही थीं कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी श्लोक, जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थीं। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काली कलूटी। श्लोक ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, सलोनी मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने की। मैंने खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी श्लोक कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और ख़ुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए। सलोनी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि श्लोक ने मुझे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने श्लोक से माफ़ी मांगी और आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से तो उसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आती और मोहब्बत का मायने भी यही है।